Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सफेद कुर्ते पजामे में हथकड़ी लगा जो पुलिस बल के बीच में शख्स नजर आ रहा है वो है कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा। जी हां, ध्यान से देखिए, इसकी शक्ल के हाव भाव तो नॉर्मल लग रहे हैं कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं हो, लेकिन काला राणा पर कई संगीन आपराधिक मामले जैसे हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के दर्ज हैं। और काला राणा पर अकेले यमुनानगर में ही 19 संगीन मामले दर्ज हैं। यमुनानगर की कॉलोनी लक्ष्मी गार्डन में जन्मा वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा की साल 2012 से पहले तक पहचान शक्ल सूरत से हैंडसम और पूरी तरह से एक स्टाइलिस्ट नौजवान के रूप में थी। लेकिन साल 2013 में इसने अपने अपराध की बड़ी शुरुआत एक गाड़ी लूटने से की और फिर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लूट के केस में जेल जाने के बाद काला राणा की मुलाकात उसी जेल में बंद बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रखने वाले लॉरेंस के गुर्गे संपत नेहरा से हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और फिर संपत नेहरा ने इसे लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग में शामिल करा दिया गया। इसके बाद जेल से बाहर आने पर काला राणा संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर्स के साथ मिलकर वारदातें करने लगा। इसने अपने गृह जिले यानी यमुनानगर के अलावा आसपास के जिलों में कई वारदातें की और धीरे धीरे इसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में ऊपर आना शुरू हो गया। काला राणा को बीते मंगलवार को गुरुग्राम एसटीएफ पेशी के लिए यमुनानगर लेकर पहुंची थी और ये पेशी रादौर क्षेत्र के खेड़ी लखा सिंह ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी हुई थी जिसमें ये मुख्य आरोपी के रूप में नामजद है। और ये वही मामला है जिसमें दिसंबर 2024 में नकाबपोश बदमाशों ने जिम के बाहर बीजेपी नेता नरेंद्र राणा के चचेरे भाई वीरेंद्र राणा, शराब ठेकेदार पंकज मलिक और अर्जुन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस हमले में 60 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी जिसमें वीरेंद्र और पंकज की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने बाद में जेल में दम तोड़ा था। गोल्डी बराड़, नोनी राणा और काला राणा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन काला राणा जैसे बड़े नामों की तलाश जारी थी। घटना के बाद यमुनानगर पुलिस ने 9 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था क्योंकि जांच में लापरवाही सामने आई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे जिले में दहशत फैला दी थी और इसका नाम साल 2017 में उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खी में आया जब इसने पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के भाई राजा पर संपत नेहरा के साथ मिलकर गोलियां चला दी थी। काफी समय तक ये पुलिस की पकड़ में नहीं आया और फिर 1 लाख रुपए का इस पर इनाम रखा गया। इसी बीच ये फरारी के दौरान ही दिल्ली एनसीआर के खूंखार गैंगस्टर काला जठेड़ी का खासम खास बन गया। हालांकि काला जठेड़ी भी उस वक्त फरारी काट रहा था, लेकिन पुलिस को काला जठेड़ी और काला राणा के बीच के गठजोड़ का पता ही नहीं चल पाया था। और इधर दिल्ली पुलिस ने 7 लाख रुपए के इनामी बदमाश काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और इसके बाद हुई पूछताछ में काला राणा का नाम सामने आया था। तब तक तिहाड़ जेल में बने लॉरेंस गैंग के कंट्रोल रूम से पूरा सिंडिकेट चलता था। लेकिन साल 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजू बसौदी नाम के गैंगस्टर को थाईलैंड से गिरफ्तार किया तो काला राणा के बारे में पता चला कि वो भी थाईलैंड में ही रह रहा है और वो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट को थाईलैंड से ही ऑपरेट कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर 2021 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में पुलिस कर्मियों पर गोलियों की बौछार कर गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा को कस्टडी से छुड़ाने की साजिश में काला राणा का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लेकर क्राइम ब्रांच ने इस पर शिकंजा कसना शुरू किया और फिर ये हरनाम सिंह व्यक्ति के नाम पर फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश से फरार हो गया था। इसके बाद काला राणा का रेड कॉर्नर जारी हुआ और इसे थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया था। काला राणा पर सबसे ज्यादा मामले यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल के अलावा राज्य के साथ लगते पंजाब के जिलों में दर्ज हैं। तो वहीं काला राणा का मेडिकल कराने के लिए एसटीएफ टीम शनिवार को इसे अस्पताल लेकर पहुंची। मामले में एसटीएफ के जांच कर्मचारी अंकित ने बताया कि खेड़ी लखा सिंह ट्रिपल मर्डर केस में गुरुग्राम से इसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है और इसे रिमांड पर लिया गया था और रिमांड इसकी खत्म हो चुकी है। अब इसे यमुनानगर पेश किया जाएगा। तो वहीं काला राणा पर अकेले यमुनानगर में ही 19 संगीन मामले दर्ज और इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी काफी मामले दर्ज हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।